नमस्कार। अंतरिक्ष के गहराइयों में ना वैज्ञानिकों को एक ऐसी दुनिया मिली है जो ऐसा लगता है कि सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आई हो। तो चलिए आज इसी दिलचस्प खोज की गहराइयों में उतरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा प्लैनेट जहां पेड़ और घास हरे नहीं बल्कि लाल रंग के हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका नज़ारा हमारी कल्पना से भी आगे का है। सोचिए, ऐसी खोज यूनिवर्स के बारे में हमारी सारी समझ को हिला सकती है ना? तो इस ग्रह का नाम है केपलर 186f। ये केपलर 186 सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट है और ये हमसे सुनिए 500 लाइट ईयर्स दूर है। हाँ, 500 प्रकाश वर्ष। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि हमारी पहुंच से लगभग बाहर ही है। लेकिन इसकी जो खासियतें हैं ना, वो इसे स्टडी करने के लिए बेहद ज़रूरी बना देती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लैनेट इंसानों के लिए एक नया घर बन सकता है? साइंटिस्ट इस संभावना को काफी सीरियसली ले रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्यों। शुरुआती स्टडीज के मुताबिक इस ग्रह का जो टेम्परेचर और वातावरण है वो धरती के जीवों के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचिए, यूनिवर्स में इतने सारे अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं, उनके बीच ऐसा एक प्लैनेट ढूंढना बिल्कुल वैसा है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना। इसका क्लाइमेट कैसा है? जरा इमेजिन कीजिए, धरती पर एक शाम का सुहाना ठंडा ठंडा मौसम। बस इस प्लैनेट का टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा बताया जा रहा है। और यही समानता इसे इतना आकर्षक बना देती है। लेकिन एक मिनट, अगर यह प्लैनेट इतना ही धरती जैसा है तो फिर यहाँ के पेड़ पौधे लाल क्यों हैं, हरे क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कारण है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है इस प्लैनेट का अपना सूरज, जो हमारे सूरज से बहुत अलग है। उसे रेड ड्वार्फ या लाल बौना तारा कहते हैं। ये हमारे पीले सूरज से काफ़ी छोटा और लगभग 2000 डिग्री ठंडा है। इसका मतलब साफ है, ये एक अलग तरह की रोशनी देता है जिसमें लाल रंग ज्यादा होता है। और इस ठंडे तारे की वजह से पता है क्या होता है? केपलर 186f को धरती के मुकाबले सिर्फ 32% रोशनी मिलती है। मतलब वहां रोशनी बहुत बहुत कम है। तो सवाल यह है कि इतनी कम रोशनी में पौधे जिंदा कैसे रहते हैं? इसका जवाब है नेचर के एडाप्टेशन में, यानी अनुकूलन में। देखिए, कम रोशनी में सर्वाइव करने के लिए वहां के पौधों ने खुद को बदल लिया है। वो फोटोसिंथेसिस के लिए नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो नीली रोशनी को सोखते हैं तो लाल रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बस यही वजह है कि वहां के जंगल लाल रंग के दिखाई देते हैं। है ना ये नेचर को एक कमाल का एग्जाम्पल? तो ठीक है, साइंस समझ आ गया, प्लैनेट रहने लायक भी लग रहा है। पर असली चैलेंज है वहां तक पहुंचना। ये जो दूरी है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है। तो सवाल सीधा सा है, वहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? अगर हम आज ही अपनी सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ निकल पड़ें तो ये सफर कितना लंबा होगा? इसका जवाब सच में चौंका देगा। सुनिए, 163 किलोमीटर प्रति सेकंड की हमारी सबसे तेज स्पीड से भी वहां पहुंचने में हमें 92 लाख साल लगेंगे। एक बार इस नंबर को सोचिए, 92 लाख साल। ये टाइम इतना ज्यादा है कि पूरी इंसानी सभ्यता का इतिहास इसके सामने छोटा पड़ जाए। ये एक ऐसी यात्रा है जो न जाने कितनी पीढ़ियों तक चलेगी। सफर की चुनौती तो है ही, पर इसके अलावा एक और बहुत बड़ी पहेली है, पजल का आखिरी टुकड़ा जो अभी भी मिसिंग है। और इसके बिना हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये प्लैनेट सच में रहने लायक है या नहीं। और वो पहेली है इसका एटमॉस्फेयर। इसके वायुमंडल में आखिर है क्या? क्या वहां सांस लेने लायक हवा है या फिर जहरीली गैसें भरी हैं? सच तो ये है कि साइंटिस्ट अभी तक इसका ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए हैं, और जब तक ये नहीं पता चलता, वहां जीवन की संभावना बस एक खूबसूरत सपना ही है। तो केपलर 186f एक ही वक्त में हमें उम्मीद भी देता है और सच्चाई का आईना भी दिखाता है। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इंसानियत कभी इन लंबी दूरियों को पार करके सच में एक इंटरस्टेलर स्पीशीज बन पाएगी? सोचने वाली बात है ना?